फाइनेंशियल ईयर 2024-25 समाप्त हो चुका है और 31 जुलाई 2025 आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि होगी। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और साथ ही साथ वो बिजनेस करते हैं, सैलरीड है पर्सन है या फिर पेंशनर हैं, तो उस कंडीशन में किस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन होगा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग के डाउट आते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है श्री अरुण सर के द्वारा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये एक पेंशनर है और इनकी सालाना पेंशन से इनकम जो हुई है वो 7,20,000 रुपया हुई है। साथ ही साथ 6,30,000 ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कमाए हुए हैं और 2 लाख रुपये ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमाए हुए हैं। अब इनका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा और क्या ये अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बिजनेस इनकम के तौर पर दिखा सकते हैं? जनरली हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर स्पेशल रेट से हमें टैक्स देना होता है, तो क्यों ना हम इसे बिजनेस इनकम के तौर पर दिखा दें, क्योंकि बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाने पर हमारा टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा जो कि काफ़ी कम लगेगा। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कितनी टैक्स लायबिलिटी इनकी बनेगी और क्या आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बिजनेस इनकम के तौर पर दिखा सकते हैं या नहीं। अगर दिखाते हैं तो क्या आपके ऊपर भविष्य में जाकर के कार्रवाई हो सकती है। इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक जोड़ जोड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम बिजनेस इनकम के तौर पर दिखा सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। आपको कभी भी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ी पेनाल्टी के साथ आपके ऊपर कई केसेस लगाए जा सकते हैं इंफॉर्मेशन गलत देने के मामले में। तो इस सब से बचने के लिए आपको कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बिजनेस इनकम नहीं दिखाना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 111 ए और 112 ए सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसका जिक्र किया गया है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि स्पेशल रेट से लगता है वो आपको अलग दिखाना है। आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हम लोग दिखा ही देते हैं बिजनेस इनकम के तौर पर तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, किसको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होगा और वहाँ से जब आप पैसे रिडीम करेंगे तो जो कैपिटल गेन हुआ तो उस कैपिटल गेन का जो भी डेटा है वो उस एंटिटी के द्वारा यानी कि उस ब्रोकर उस प्लेटफॉर्म के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया जाता है। आप 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन करेंगे अगर शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में तो वो पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। तो आप चाहकर भी इस इनकम को बिजनेस इनकम के तौर पर नहीं दिखा सकते और दिखाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ी मुश्किल में आप फंस सकते हैं। ठीक है, अब सर ने जो आंकड़े दिए थे उसके हिसाब से देखते हैं कि इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। ये जो टैक्स फाइल करना है वो 31 जुलाई 2025 तक करना है और इसके लिए जो हमारा टैक्स स्लैब है वो पिछला वाला लगेगा। अभी जो 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है वो 1 अप्रैल 2025 से जो आप इनकम जनरेट करेंगे और 31 मार्च 2026 तक जो करेंगे उस पर वो लागू होगा। इस फाइनेंशियल ईयर का जब आप आईटीआर फाइल करेंगे इस डेट तक तो जो पहले वाला टैक्स स्लैब था उसके हिसाब से ही लगेगा और जो हमें रिबेट दिया गया है वो 7 लाख तक के इनकम पर ही दिया गया है। अब जब सर की टोटल इनकम देखा जाए तो ये पेंशन से इनकम, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम मिलाकर के चूंकि 7 लाख से ऊपर चली जा रही है, इस वजह से ये बेसिक रिबेट का जो बेनिफिट मिलता है वो इनको नहीं मिलेगा और इनकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब कैसे टैक्स लायबिलिटी बनेगी इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो पेंशन से इनकम होती है या फिर बिजनेस से इनकम होती है या फिर सैलरी से इनकम होती है, ये सारा हमारा टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये कैसे लगेगा, ये स्लैब के हिसाब से हमें टैक्स देना है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो स्पेशल रेट से लगाया जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हमें फ्लैट 20% का टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें फ्लैट 12.5% का टैक्स देना है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना भी हुआ है पहले उसमें से 1,25,000 अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा। इतना अमाउंट तक हमें छूट है और इसके बियॉन्ड जो अमाउंट बढ़ेगा उस पर हमें फ्लैट 12.5% का टैक्स देना है। ठीक है, चलिए, चूंकि जब आप पेंशन से अर्निंग करते हैं या फिर सैलरी से अर्निंग करते हैं तो उस पर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है। अब ये जो अर्निंग हुई है सर की, ये मान लेते हैं कि 2024-25 के लिए हुई है, तो उस समय जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 50,000 का था। कितने का? 50,000। यानी जितना भी इनको पेंशन से अर्निंग हुआ है सबसे पहले उसमें से 50,000 माइनस कर दिया जाएगा। 50,000 जब मैं माइनस करता हूँ तो इनकी जो अब नेट पेंशन से इनकम आती है वो आ जाएगी 6,70,000।
ठीक है, 6,70,000। अब चूंकि 6,70,000 जो है वो 7 लाख जो रिबेट वाला अमाउंट है कि 7 लाख तक की इनकम अगर आपकी हो रही है तो पूरा अमाउंट जो है वह टैक्स फ्री हो जाएगा। हालांकि 7 लाख तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। जैसे देखिए ये जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 3 लाख तक के इनकम पर टैक्स जीरो, 3 से लेकर के 7 लाख यानी 4 लाख के अमाउंट पर 5% यानी 20,000 का टैक्स हमारा यहाँ पर बन जाएगा, जो कि 87A का रिबेट यहाँ पर दिया गया कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 20,000 तक की बन रही है तो उस कंडीशन में आपका टैक्स पूरी तरीके से माफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये 6,70,000 टोटल बन रहा है जो कि 7 लाख के अंदर है, इस वजह से ये 87A का रिबेट लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इन पर इनको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। यानी इनकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी, इनके पेंशन पर जो इनकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो 0 रुपये बनेगी। यहां तक क्लियर हो गया? क्यों 0 रुपये बना? क्योंकि 7 लाख तक के इनकम पर हमें 87A का रिबेट देखने को मिलता है। ठीक है, अब यानी कि 20,000 तक अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो वो 87A का रिबेट लेकर के पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगा। अब चूंकि इनकी इनकम ही 7 लाख से अंदर हो रही है पेंशन से, स्टैंडर्ड डिडक्शन को एडजस्ट करने के बाद से, तो इस वजह से इनकी टैक्स लाइबिलिटी पेंशन पर 0 रुपये बनेगी। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन बाकी का जो अमाउंट है वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। जैसे कि 6,30,000 जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इस पर इनको टैक्स देना होगा। और कितना टैक्स बनेगा? तो सीधे तौर पर फ्लैट हमें 20% इस पर टैक्स देना है। 6,30,000 का फ्लैट 20% हमें टैक्स देना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1,26,000 हमारा यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सबसे पहले इसमें से 1,25,000 माइनस होगा, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो 75,000 बचा। अब इस 75,000 का फ्लैट हमें 12.5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, 75,000 का 12.5% जो कि बनता है 9,375 रुपये। ठीक है, 9,375 रुपये। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9,375 और प्लस 1,26,000। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद से जो हमारी टोटल नेट टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,35,375 रुपये। अब इस पर हमें 4% एक्स्ट्रा एजुकेशन सेस देना होता है। ठीक है, 4% एक्स्ट्रा, तो 4% इसका जोड़ने के बाद से जो फाइनल वैल्यू आएगी टैक्स के तौर पर वो हमारा टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा 1,40,790 रुपया। इतना आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगा, इतना आपको टैक्स के तौर पर पे करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले ये वाला जो हमारा अमाउंट था जो बिजनेस से, सैलरी से या फिर पेंशन से हो रहा है, तो बिजनेस वाले में तो नहीं, सैलरी वाले में और पेंशन वाले में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 50,000 और अब जो 1 अप्रैल से आप करेंगे उस पर हमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा। ये कैलकुलेशन मैंने पिछले साल के हिसाब से की हुई है। ठीक है, पिछले साल के हिसाब से आपकी टैक्स लाइबिलिटी इतने रुपए बनेगी। अब अगर न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से देखें, मतलब कि 1 अप्रैल के बाद अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, इतने ही अमाउंट पर। तो देखिए वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इस पर हमारी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का हमको मिल जाएगा और 75,000 माइनस करने के बाद से 12 लाख तक की इनकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो गई है 87A का रिबेट लेकर के। तो ये इस पर तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन इस पर हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी और इस पर बनेगी जो कि इसी तरीके से बनेगी। और अगर आपका इस साल भी मतलब अप्रैल 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक भी अगर इसी तरीके से आप अर्निंग कर रहे हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी इतनी ही बनेगी। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।